Students, yesterday we have done about the longitude and time कि longitude के थ्रू टाइम कैसे शो किया जाता है. Okay, now let's discuss about standard time. We all know that every longitude has its own time. हर longitude में 4 minutes का difference है. ओके हर लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है ऑफ 4 मिनट्स. ये जो डिफरेंस है ये 4 मिनट्स का है. इट मीन्स हर लॉन्गिट्यूड का टाइम चेंज होगा. अगर यहाँ पर 12 o'clock है तो यहाँ 12:04 होंगे, नेक्स्ट पे 12:08 होगा, नेक्स्ट पे 12:12 होगा. ठीक है, तो हर लॉन्गिट्यूड का टाइम डिफरेंट होता है. और एक कंट्री एक लॉन्गिट्यूड पे तो है नहीं. इट कवर्स ऑल द लॉन्गिट्यूड्स, मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड्स 2, 3, 4, 5 लॉन्गिट्यूड्स. तो इफ़ वी आर यूजिंग दैट लॉन्गिट्यूडनल टाइम फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. मान लो हमारी कंट्री इंडिया ईस्टर्न साइड पर है इन लॉन्गिट्यूड्स पे. ओके, तो हमारी कंट्री में ये तीनों टाइम सेट होंगे, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे हमारे रूम में, हमारे घर में 3 रूम्स हैं और हर रूम में डिफरेंट क्लॉक लगी हुई है. एक रूम में एक क्लॉक 10 o'clock शो कर रही है, दूसरे में 10:15, तीसरे में 10:30. तो विच वन इज़ द करेक्ट टाइम? सभी करेक्ट हैं अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, बट हम कौन सा यूज़ करें? अगर हम एक कमरे में जाएंगे वहाँ 10 बजे होंगे, नेक्स्ट में 10:15 सेम टाइम पे, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. अभी तो 10 o'clock थे, अभी 10:15 कैसे हो गई, है ना? तो सेम हैपेंड इफ़ वी आर यूजिंग डिफरेंट लॉन्गिट्यूड फॉर टाइम. ठीक है, सो टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन कंट्रीज आर यूजिंग स्टैंडर्ड टाइम. कंट्री एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर लेती है और उसी स्टैंडर्ड टाइम को पूरी कंट्री में यूज़ किया जाता है. ओके, सो लेट्स रीड. वी नो दैट प्लेस लोकेटेड ऑन डिफरेंट मेरिडियंस हैव डिफरेंट लोकल टाइम. हमें पता है अलग अलग मेरिडियन और अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर अलग अलग टाइम है. इट वुड क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी in all countries if they adopt different local time. अगर हर कंट्री अपनी कंट्री में जाने वाली लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस को यूज़ करके अलग अलग टाइम को सेट करेगी तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. क्या प्रॉब्लम होगी? लेट्स डिस्कस कि हमारे यहाँ पर जो टाइम है वो 10 o'clock का है और दिल्ली में जब हमारे यहाँ 10 o'clock है तो वहाँ 10:30 है. समझ रहे हो? हमारे यहाँ पर इस वक्त अगर 10 o'clock है तो दिल्ली में सेम टाइम पर 10:30 है. अब अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं और आप टाइम पूछो फ़ोन पर कि क्या टाइम हुआ, वो कहेंगे 10:30 और आपको नहीं अभी तो 10 ही बजे हैं. डिफ़िकल्टी, कन्फ्यूज़न टाइम के रिगार्डिंग, है ना? और अगर आपने ट्रेन से जाना हो तो ट्रेन किस टाइम पर चलेगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. यहाँ 10 है, वहाँ 10:30 है, किसी और एरिया पे 11 o'clock भी होगा. राइट, तो ये सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं कि रेलवे का टाइम टेबल नहीं बन पाता. फ़्लाइट्स, एयर फ्लाइट्स हैं, एरोप्लेन चलने का टाइम है वो सेट नहीं हो पाएगा. ओके, और जो लोग, जैसे हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो हमें अपनी घड़ी सेट करनी पड़ेगी पहले. हमारे यहाँ पे तो 10 o'clock है और इफ़ यू वांट टू गो दिल्ली वी हैव टू सेट आवर वॉच. हम अपनी वॉच दिल्ली के टाइम से सेट करेंगे. और अगर आगे दिल्ली से हमें कहीं और घूमने जाना है, आगरा, मथुरा या जयपुर कहीं भी जाना है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करना पड़ेगा. तो हमारा टाइम तो इसी में रह गया कि हम इस मेरिडियन पे पहुंच गए. ओके, वी हैव टू सेट 4+ minute.
नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट मेरिडियन, हम फिर 4 मिनट सेट करेंगे. तो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू सेट द वॉचेस ऑल द टाइम, राइट. इंडिया लाइज बिटवीन 67 and 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. ठीक है, इंडिया 68 डिग्री 7 ईस्ट में रहते हैं, वहाँ से शुरू होता है ईस्ट से, और 97 डिग्री 25 ईस्ट पर ख़त्म होती है. तो अगर हम इन सारी जितने भी हमारे ये लॉन्गिट्यूड्स हैं या मेरिडियंस हैं, इनके टाइम को हम अडॉप्ट कर लें, इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी कंट्री में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, सो फॉर अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी मेंटेन अ लोकल स्टैंडर्ड टाइम. हमारी कंट्री ने एक स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया. नॉट ओनली इन आवर कंट्री, इन एवरी कंट्री दे जस्ट फॉर्म्ड अ स्टैंडर्ड टाइम. वो एक सेंटर का मेरिडियन चुन लेते हैं. जैसे ये बहुत सारे मेरिडियंस हैं, हमने अभी पढ़ा कि हमारी कंट्री 68 से स्टार्ट है, 68 से 97 तक. ओके, तो हमने एक सेंटर का मेरिडियन चूज़ कर लिया और इसी का टाइम उसके वेस्ट साइड के मेरिडियंस पे भी यूज़ होगा और ईस्ट साइड के मेरिडियंस पे भी यूज़ होगा. ओके, तो एक ही टाइम सेट कर लेते हैं सेंटर वाला पोर्शन, सेंटर का प्राइम मेरिडियन, सेंटर का मेरिडियन, और उसके बाद उसी मेरिडियन के टाइम को पूरी कंट्री में यूज़ किया जाता है टू अवॉइड कन्फ्यूजन. और मोस्टली मेरिडियन जो है वो डिविजिबल होता है 7 डिग्री 30 मिनट का. ओके, सो दैट उसका ग्रीनविच मीन टाइम से जो डिफरेंस है वो मल्टीपल ऑफ हाफ एन आवर है. क्लियर. मेरिडियन का स्टैंडर्ड जो सिलेक्ट किया जाता है वो 7 डिग्री 30 मिनट्स का किया जाता है. ओके, सो द ग्रीनविच मीन टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन मल्टीपल ऑफ हाफ एन आवर, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो हाफ एन आवर के मल्टीपल में ही शो होता है. ओके, और इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं. जिस मेरिडियन को हमने टाइम को फिक्स करने के लिए चूज़ किया, उस मेरिडियन से स्टैंडर्ड टाइम मिला और उस मेरिडियन को हम स्टैंडर्ड टाइम कॉल करते हैं. ओके, यूएसए और रशिया में बहुत सारे टाइम जोन्स हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं. तो उनमें रशिया में 9 टाइम जोन्स हैं और यूएसए में 4 टाइम जोन्स हैं, यानी कि उन्होंने अपने कंट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. हियर इट इज़. फर्स्टली आई एम शोइंग यू यूएसए. आपको यहाँ डिफरेंट कलर्स दिख रहे होंगे यूएसए में. हैव यू सीन? येलो, पिंक, ग्रीन, पर्पल. तो ये यूनाइटेड स्टेट्स में 4 टाइम जोन्स यूज़ किए गए हैं कि येलो टाइम जोन में इसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, पिंक में इसका टाइम अपना सेट है, ग्रीन में अपना टाइम सेट है और पर्पल में अपना टाइम सेट है. एंड सेम विद द रशिया. रशिया में 9 है क्योंकि रशिया ज़्यादा बड़ी कंट्री है. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, तो इन पार्ट्स में रशिया ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ताकि वहाँ का वर्क प्रॉपरली हो सके. क्लियर. एंड इंडिया स्पेनिंग रफली ओवर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स. इंडिया एक्सपैंड कितना है? 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के नियर अबाउट है. सो we selected 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड. हमारी कंट्री में से जो 82 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड मूव करता है, हमने उस लॉन्गिट्यूड की जो टाइम है उसको सेट कर लिया. ओके, एंड इट इज़ नियर मिर्ज़ापुर. ये कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर के पास है.
और इसका टाइम हमने स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया है, यानी कि जो 82 मेरिडियन है, 82 डिग्री 30 मिनट की मेरिडियन, उसी का टाइम पूरी कंट्री में यूज़ किया जाता है. ओके, एंड ऑल द कंट्रीज यूज़ ग्रीनविच मीन टाइम टू फॉलो द इंटरनेशनल एयरलाइंस और शिप फ्लीट्स. टाइम टेबल बनाने के लिए, इंटरनेशनल टाइम टेबल बनाने के लिए सभी कंट्रीज ग्रीनविच मीन टाइम को यूज़ करती हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दैट स्टैंडर्ड टाइम कि एक मेरिडियन का टाइम सेट नहीं अलग अलग होता है, तो पूरी कंट्री के लिए सिंगल टाइम सेट करना है, इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं. वी विल सेट अ मेरिडियन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, और उसी का जो टाइम है वो पूरी कंट्री में यूज़ किया जाता है. ओके, आई होप यू कैन गेट द टॉपिक. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.